अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको लेटेस्ट अपडेट देनी है कि यहाँ माउंट मुगनाई के अंदर जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे मैच ख़त्म हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम से निकल के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ जा रहे थे, तो प्लेयर्स का पहले एक ग्रुप अंदर चला गया और दूसरा ग्रुप सीढ़ियाँ उतर के, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर फैंस खड़े हुए थे, तो नीचे उतर रहा था। तो उस दौरान दो क्रिकेट फैंस, जिनमें एक फैंस बताया जा रहा है कि वो अफगानी था और एक फैन जो है वो पंजाबी था, उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को गालियां दी। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा, तो प्लेयर्स इग्नोर करके चले गए। नसीम शाह को बुरा भला कहा, इग्नोर करके प्लेयर्स आगे चले गए। लेकिन जब खुशदिल शाह और इरफान नियाजी वहां से गुजर रहे थे, तो तब खुशदिल शाह ने वहां पर रुक के उसको रोकने की कोशिश की, जवाब भी दिया। और फिर खुशदिल शाह उस अफगानी फैन और जो उनके साथ एक पंजाबी फैन था, उनकी तरफ लपके और उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान खुशदिल शाह को फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने काबू कर लिया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें खुशदिल शाह को रोकने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली खुशदिल शाह उनको रोकना चाह रहा था। मैंने इस स्टोरी को चेक करने की कोशिश की है कि असल में एक्चुअल वाकया क्या पेश आया है। शायद एक दो क्रिकेट फैंस ने इस वाकये की वीडियो भी बनाई है और अभी तक ये वीडियो सामने नहीं आई है। मैंने वहाँ फटाफट जब ये वाकया हुआ, तो हम लोग क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी को देख रहे थे, तो जब पहुंचे और इस वाकये को चेक करने की कोशिश की, तो फैंस की तरफ से हमें वीडियो क्लिप नहीं दिया गया। जबकि वहां पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स खड़े थे, तो उन्होंने दो ये फोटो बना लिए। और बाद में फिर मैंने खुशदिल शाह की मेरी खुद उनसे बात हुई, पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से, पाकिस्तानी टीम के सिक्योरिटी मैनेजर से। तो सब ने इस बात की तस्दीक की कि पश्तों के अंदर खुशदिल शाह को भी गालियां दी गई, बाबर आजम को भी गालियां दी गई और पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान के बारे में भी बुरा भला कहा गया। पहले हमारा खदशा था कि ये शायद, मेरा अपना ये खदशा था कि शायद ये पाकिस्तानी फैंस हैं, बट बाद में जब हमने तस्दीक की तो पता चला कि पश्तों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो ऑन स्पॉट खड़े थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पश्तों के अंदर जो है वो बहुत ज़ोर से बुरा भला पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को, बाबर आजम को, नसीम शाह जब गुजरे उनको भी अब्यूज़ किया गया। और फिर खुशदिल ने वहाँ रुक के इनको जवाब दिया और खुशदिल इनकी तरफ लपके और सिक्योरिटी को खुशदिल शाह ने कहा कि ये पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान को ये फैंस बुरा भला कह रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं। और गालियां भी माँ बहन की गालियां मुझे बताया गया है दी गई हैं, जो कि बहुत ही घटिया, बहुत ही चीप हरकत है। और अफगानी फैंस का क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान सीरीज हारे, पाकिस्तान मैचेस हारे, आप कौन होते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को बुरा भला कहने वाले? और जो दूसरा फैन था वो पंजाबी था। अब वो पंजाबी इंडियंस हो सकता है, वो पंजाबी पाकिस्तानी हो सकता है, ये भी अभी तक नहीं पता चल सका है। बट जो ग्राउंड के अंदर सिक्योरिटी थी, जब खुशदिल शाह ने इनको रोकने की कोशिश की, तो फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने इन फैंस को बाकायदा अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेके इनको ग्राउंड से बाहर तक छोड़ के आए। तो तब तक ये दो फोटो जो थे ये बन चुके थे। अब इसका वीडियो भी है दो तीन फैंस के पास, जिन्होंने वहां पर ऑटोग्राफ के लिए और प्लेयर से मुख्तलिफ सेल्फीज लेने के लिए खड़े हुए थे। बट वो वीडियो अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी है। बट मैंने इसको चेक किया है कि ये एक अफगानी फैन था जो कि पश्तों के अंदर बुरा भला कह रहा था, और एक पंजाबी फैन था जो कि पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान मुल्क और नसीम शाह, इसके अलावा बाबर आजम और फिर खुशदिल शाह को भी इन्होंने गालियां दी। तो खुशदिल शाह ने फिर इनको रोक के कन्फ्रंट किया और खुशदिल शाह इनकी तरफ लपके बाकायदा इनको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे थे पाकिस्तानी टीम को। देखें, हार जीत होती रहती है। और पहले तो यह है कि अफगानी फैंस का पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस तरीके से बुरा भला कहना बनता नहीं है। मुझे नहीं समझ आती है कि अफगान फैंस का क्या प्रॉब्लम है कि ये पाकिस्तान टीम को बुरा भला कह रहे हैं। पता नहीं इनके अंदर कौन सा ऐसा गुस्सा है जिसको वो निकाल रहे हैं। देखिए, हमारी टीम हारी है, हम टीम की हार के ऊपर तनकीद करते हैं। और कोई भी क्रिकेट फैंस हो, चाहे वो पंजाबी फैन जो है वो पाकिस्तानी है या वो इंडियन है, कोई भी है, भाई आपका नहीं बनता है प्लेयर्स को गालियां देना और उनकी मां बहनों को इस तरीके से पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर गालियां देना। मुझे यहां तक भी पता चला है, अब इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी क्योंकि अभी रिसेंट ये वाकया पेश आया है कि ये जो फैंस थे ये डग आउट के सामने बैठे हुए थे और इन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर से पहले एक दो मरतबा पानी भी मांगा और इनको पानी भी दिया गया और ये वहां बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच हारने के बाद शेक हैंड करके ड्रेसिंग रूम में आई और फिर ड्रेसिंग रूम से प्लेयर्स जो हैं वो वापस जाने लगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए,
तो जो प्लेयर्स नीचे गुजरते गए वहां पर सैकड़ों की तादाद में फैंस खड़े हुए थे जो कि सेल्फीज बना रहे थे। बाद में रिजवान ने बहुत सारे क्रिकेट फैंस को ऑटोग्राफ भी दिया, कोई ऑटोग्राफ ले रहा था, कोई सेल्फीज बना रहा था। लेकिन इस तरीके से अब्यूज करना ये ज्यादती है और ये किसी भी सूरत के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इससे पहले फ्लोरिडा के अंदर भी हारिस रऊफ को उसकी फैमिली के सामने बुरा भला कहा गया, उनकी वाइफ उनको रोकती रही, बट हारिस भाग के उन्होंने उन फैंस को चेज करने की कोशिश की है। तो अब ये वाकया फिर एक मरतबा पेश आया है। देखें, अफगान फैंस का तो बिल्कुल भी नहीं बनता कि वो पाकिस्तानी टीम के बारे में कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करें। हमारी टीम है, हारे या बुरे ये हमारे स्टार्स हैं, हमारे लिए काबिल कदर हैं। तनकीद आप करते हो, अगर आपको ज्यादा ही टीम की हार के ऊपर मसला है तो भाई आप अपने सोशल मीडिया पे जाकर वीडियो रिकॉर्ड करके आप तनकीद कर सकते हो, बट आप गालियां कैसे दे सकते हो? वहां पर पाकिस्तानी खवातीन खड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने बाद में जितने भी लोग थे वीडियो की तलाश के अंदर सब लोगों से बात की, उन सब लोगों ने कहा कि एक पंजाबी में गालियां दे रहा था और एक पश्तो के अंदर गालियां देता जा रहा था, जो कि किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले जब हारिस रऊफ के साथ फ्लोरिडा में वाकया पेश आया था तो तब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको कंडेम किया था, और ये किसी सूरत में इजाजत नहीं दी जा सकती है कि आप हमारे स्टार्स को गालियां दें। हार जाते हैं आप तनकीद करो, आपको बुरा भला कहना है तो आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पे जाकर हो, लेकिन प्लेयर्स को मुंह के ऊपर इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करना ये कहीं पे भी नहीं होता है, किसी दुनिया के अंदर ये नहीं होता है। अब टीमें हार जाती हैं, टीमों को शिकस्त होती है, आपकी परफॉर्मेंस बुरी होती है, लेकिन आप फैन हो के प्लेयर्स को गालियां नहीं दे सकती हैं। ये तो अब क्योंकि न्यूजीलैंड के लॉज और न्यूजीलैंड के जो स्टेडियम्स हैं वहां पे अब क्या इनका डाटा चेक किया गया, इनके आईडीज की तस्वीरें ली गई हैं, नहीं ली गई हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वाले हमारे से दूर उनको ले गए और जाके उनको ग्राउंड के बाहर जो है ना बेदखल करके आए। मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी ने कोई कार्रवाई की है या नहीं किया, बट कार्रवाई बनती है। ये बहुत सारे स्टेडियम्स के अंदर ऐसे होता है, अगर आप प्लेयर्स को अब्यूज करते हैं तो उन फैंस के ऊपर पाबंदी भी लगती है। बट कहने की बात यह है कि हार जीत होती रहती है, लेकिन उस हार जीत के अंदर आप प्लेयर्स को अब्यूज नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ी ज्यादती है जो कि आज पाकिस्तानी टीम के साथ हुई है और मैं उसका विटनेस हूं। और दुख इस बात का है कि उनमें एक पंजाबी है और एक अफगान फैन है, और पश्तो के अंदर वो जिस तरीके से गालियां दे रहा था, खुशदिल शाह से मैंने खुद पूछा, बकायदा टीम होटल जाकर मैंने पूछा, मैंने कहा खुशदिल एक्चुअल में वाकया क्या पेश आया है? तो उसने कहा कि भाई इस कदर वो अब्यूज कर रहे थे, ठीक है, और वो चुप भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उनको चुप कराना बनता था, तो इसलिए मैंने उनको चेज करने की कोशिश की, उनकी तरफ मैं गया। इस दौरान फिर तस्वीरें भी बन गई। ये देखें, चीज जो है ये आपकी जहालत को रिफ्लेक्ट करती है। स्पोर्ट्स के अंदर हार जीत होती है, आप हार जीत एक्सेप्ट करते हो, और स्पोर्ट्स के अंदर आपकी टीम बुरा भी खेलती है, बट आप किसी भी सूरत के अंदर प्लेयर्स को अब्यूज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर के ऊपर इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप देखते हैं कि क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से इस बारे में शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बात भी करेगा कि इन फैंस का जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनका डाटा जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के पास होना चाहिए, ताकि वो आइंदा के लिए ऐसे लोग स्टेडियम्स ना आ सकें जो इस तरीके से आके मैस क्रिएट करते हैं। देखिए, मैं तनकीद करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, मैं भी फैन हूं, हम भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब बुरा परफॉर्म करती है तो अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, लेकिन आप प्लेयर्स को अब्यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो प्लेयर्स को अब्यूज करने का जो सिलसिला है और ये दूसरी मरतबा पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हो रहा है, ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है और इसकी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मजम्मत की जानी चाहिए। देखें, ये हमारे स्टार्स हैं और हम अपने स्टार्स को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करता हुआ नहीं देख सकते हैं। मैचेस आप हार जाते हो, रिजल्ट आपके हक में नहीं आता है, आपसे बुरी परफॉर्मेंस हो जाती है, लेकिन किसी भी सूरत में इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इन फैंस का आइंदा के लिए, हमेशा के लिए स्टेडियम्स के अंदर दाखिला भी बंद करें, और इन लोगों के और इनके खिलाफ जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अफगान फैंस, ये पहले शारजा के अंदर जब नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे, इन्होंने तब भी अब्यूज किया था, और ये इंडियंस के साथ मिलकर बाबर आजम को भी सोशल मीडिया के ऊपर अब्यूज करते रहते हैं। भाईजान, हमारी टीम है, हम इस टीम के स्टेक होल्डर हैं, जब हम इनके ऊपर तनकीद करते हैं लेकिन गालियां नहीं देते हैं, तो आप कौन होते हैं? आप क्यों पराई बेगानी शादी के अंदर आप क्यों दीवाने हुए हैं? आपका गुस्सा पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ या पाकिस्तान के साथ है, तो आप वो गुस्सा जहां आपको जवाब में मिले आप वहां जाके दीजिए।
इन प्लेयर्स के ऊपर जो बेचारे जवाब नहीं दे सकते हैं, और खुशदिल बेबस हो गया कि वो उसको रोकने के लिए जाना पड़ गया, क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार पहले जो है वो जब बोल रहे थे तेज थे तो शायद आइडिया उनको नहीं हुआ, बट खुशदिल ने पॉइंट आउट किया और वो इनकी तरफ लपका भी सही और इसने जाके उनको रोकने की कोशिश की है, तभी ये तस्वीरें भी क्लिक हुई हैं, जो कि किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है और इसकी सख्त हम मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच।